अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास 27। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का, फेडरल बोर्ड की बुक है भाई सलीम अख्तर। अच्छा, इसमें कहता है ये आपके पास सम ऑफ एक्स है, ये सम ऑफ वाई है, ठीक है, ये सम ऑफ एक्स वाई है, ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर है एंड ये सम ऑफ वाई स्क्वायर है। अब इसमें एक चेंजिंग रह गई है। कहता है कि जब कंप्यूटर ने ये कैलकुलेट किया ना सारा डेटा, प्रैक्टिकल ऑफ ऑब्जर्वेशन नेमली एक्स एंड वाई, उसने कहा कि दो वैल्यूज़ ऐसी थी जो गलत पुट हो गई थी। मैं आपको ना इसका सिनेरियो बताता हूँ कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ये था एक्स का कॉलम, ये था वाई का, ठीक है, और उसने एन दिया, इधर 7 पेयर्स हैं, ठीक है, टोटल 7 वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ भी कुछ थी, आई डोंट नो, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी। उसने कहा दो वैल्यूज़ थी एक्स की 34 और वाई की थी 4.25। अब ये दो वैल्यूज़ थी जो गलती से पुट हो गई थी, ठीक है। टोटल कितनी थी? 7 वैल्यूज़, इन्हें 7 होगी टोटल। अब ये गलती से पुट हो गई थी, इनकी जगह उसने कहा जो सही वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, वो हैं द करेक्ट वैल्यूज़ वर बीइंग एक्स 24, जो करेक्ट थी वो 24 थी और 4.25 थी, ठीक है, सॉरी 6.25 थे। अब इनको चेंज करना है, कैसे करेंगे? देखो जो सम ऑफ एक्स उसने दिया है ना, इन सारी वैल्यूज़ को काउंट करके यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब कितना दिया उसने? सम ऑफ एक्स दिया है 220। अब इन सब को काउंट करके आया ना एक्स, सम ऑफ एक्स, एंड सम ऑफ वाई उसने दिया 47.56। अब ये सारी को काउंट करके आया ना। अब 34 की जगह आपने 24 करना है। कैसे करेंगे? अभी इन सारी को जमा किया तो ये आया था ना, इसमें से ये हम माइनस कर देंगे 200। ये लाइट क्लोज होगी, ये लाइट आ गई है। अच्छा, मैं बात कर रहा था ये हम इसको 220 में से 34 को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये गलती से पुट हो गई थी। और इसकी जगह क्या था? 24, ठीक हो गया। 24 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो सम ऑफ एक्स करेक्ट आ जाएगा ना। वेल एंड गुड, आपने ये देख लिया होगा सारा सिनेरियो। इसी तरह ही सम ऑफ एक्स जो करेक्ट वाला होगा, करेक्ट डेटा हम लिखेंगे। सम ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? 220 माइनस 34 प्लस 24। ये निकाल लेंगे हम कैलकुलेटर की मदद से। एक मिनट, यहाँ पर ठीक है, 220 माइनस 34 प्लस 24, ठीक है, ये आ गया मेरा 210। अब इसी तरह सम ऑफ वाई करना है। सम ऑफ वाई का भी यही सिनेरियो रहेगा, बाकी आगे मैं आपको नेक्स्ट वाले का बता दूंगा। सम ऑफ वाई है जी 7.56। इसमें से माइनस कर देंगे जो गलती से हमने पुट की थी वैल्यू, दैट वाज 4.25, और जो सही वैल्यू थी वो थी 6.25। ऐसे ही है ना, ऐसे ही। अभी ये भी आ जाएगा 47.56 माइनस 4.25 प्लस 6.25, ये आ गया जी आपका 49.56, ठीक हो गया। अब उसने कहा नेक्स्ट सम ऑफ एक्स वाई भी है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। सम ऑफ एक्स वाई कैसे आएगा? सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू इसने क्या बताई है? 1584.98। अच्छा जी, हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कर लें पहले तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या थी वैल्यू ये तो नहीं पता, लेकिन ये इनका तो पता है ना, दो गलत पुट हो गई थी वैल्यूज। इसकी जगह था 30
सॉरी 6.25। अच्छा, अब उसने कहा यहाँ पर जो है वो इसका स्केयर में भी ये, जब आपको पता है डेटा ये वाला काउंट हुआ होगा तो स्केयर में भी ये शामिल ही हुआ होगा ना, 34 ही शामिल हुआ होगा। 34 का स्केयर लेके देख लेते हैं क्या आएगा। 34 स्केयर 1156। अब सम ऑफ जो एक्स स्केयर होगा ना, सम ऑफ एक्स स्केयर, उसकी ने जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है जी 7888 7888, ये निकाली है ना सम ऑफ एक्स स्केयर की। ये सिर्फ रफ है, ठीक है, आपने अपना उसी नीड पे करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 7888, अब ये इसमें ऐड हुई थी, हमने किसका स्केल लेना था 24 का, तो हम इसमें से क्या करेंगे, इस सारी में से ये वाला माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सारी को जमा करके प्लस करके इधर आया ना। अब इसको माइनस कर देंगे, इसकी जगह कौन सा प्लस करेंगे, 24 का लेकर। ये किसका था, 34 का था, इसको हम माइनस कर लेंगे क्योंकि ये गलती से पुट हो गया था, और प्लस करेंगे 24 का स्केयर। 24 का लेके देख लेता हूँ, 676 आएगा, 576 आ रहा है, ठीक है। इसकी जगह क्या करेंगे, 576 पुट करना है। चलिए जी, मैंने माइनस कर दिया, इसकी जगह 576 पुट किया। अभी ये आ जाएगी सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। सम ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 7888 माइनस 1156 एंड प्लस 576। ये कितना आ रहा है, 7888 माइनस 1156 प्लस 576, तो ये आ रहा है मेरा 7308। ठीक हो गया। अब इसी तरह सम ऑफ वाई स्क्वायर भी आ जाएगा, ये आएगा ये आपका सम ऑफ वाई स्क्वायर है ऑलरेडी क्या, 341.1628, ऐसे ही है ना। और इसमें से माइनस करेंगे हम, किसका स्क्वायर माइनस करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे 4.25 का स्क्वायर, जो भी आएगा यहाँ पर उसको माइनस कर देंगे, उसकी जगह 6.25 का ऐड कर देंगे। उम्मीद है अब इस सिनेरियो की आपको समझ आ चुकी होगी सारी। 4.25 का स्क्वायर लूँगा तो ये मेरे पास आ रहा है 18.06, ठीक है, प्लस करूँगा 6.5 का स्क्वायर, ये आ रहा है 39.06। इसका मतलब सम ऑफ वाई स्क्वायर क्या आ गया, इसमें से ये माइनस करके ये प्लस करके देख लेते हैं। 341.1628 माइनस 18.06 प्लस 39.06, ये आ जाएगा 362.16। ठीक हो गया, ये आ गई सम ऑफ वाई स्क्वायर, करेक्ट वाला। अभी रह गया सम ऑफ एक्स वाई, बस यही रह गया एक। इसको कैसे करना है, इसके लिए भी वही सिनेरियो इसको देखेंगे। एक्स वाई की वैल्यूज़ जो गलत थी उनको आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्या आया होगा देख लेते हैं। जो गलत थी 34 मल्टीप्लाई बाई 4.25, जिनको हमने रख के सोल्व करके ये सारा डेटा मालूम किया ना, वो थी 144.50। सारे का सम आया था ये आपके पास, ये 1584.98, ये आया था ना इन सारे को सम काउंट करके। ये थी रॉन्ग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आई। अब हमने करेक्ट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ये लानी है। 24.625 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब होना क्या है, इसमें से हम ये जो गलत थी उसको माइनस कर देंगे। 1584.98 में से ये 144.50 माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे जो करेक्ट वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करके आएगा। 24 को
6.25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ रहा है 150। ठीक है, इसको ऐड करके जो भी आएगा वो सम ऑफ एक्स वाई का होगा। इसमें से माइनस करना है हमने इसको 144.50 को और प्लस करना है 150 को। क्या आ रहा है 1584.98 माइनस 144.50 प्लस 150, दैट इज़ मेरे पास आ रहा है 1590.48। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे रिग्रेशन सॉरी कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट ही का है ना, तो सिंपल फार्मूला से मैं करूँगा जिस तरह हर क्वेश्चन में करता आया हूँ। कोरिलेशन कोफिशिएंट का सिंपल फार्मूला क्या है, एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई ये आ जाएगा। यहाँ पर एक्स का फंडा लगा लेंगे, ठीक हो गया जी। चले यहाँ वैल्यूज पुट अप कर लेता हूँ। एन है जी आपका 7। आपको पेयर के जैसे मर्जी के आपने सिंगल ही रखना है, आपने यही समझना है। पेयर का मतलब उसका कहने का एक्स और वाई की है, ठीक है, तो मतलब रहेंगी सेम ही, एक्स की भी साथ वाई की भी साथ। अब ये ना हो कि आप 14 कर देना, अक्सर स्टूडेंट 14 भी किए होते हैं। तो करेक्ट वाला डेटा यहाँ पे लिखना है, सम ऑफ एक्स वाई का करेक्ट वाला डेटा ये है 1590.48 माइनस सम ऑफ एक्स दैट इज है आपका करेक्ट वाला 210 इंटू सम ऑफ वाई है करेक्ट वाला 49.56। उसके बाद एन है जी इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो है आपका ये 7308 माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर 210 का स्क्वायर इंटू एन इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर। सम ऑफ वाई स्क्वायर है जी आपका ये 362.16 एंड माइनस सम ऑफ वाई दैट इज 49.56। ये मैं आपको दिखाने के लिए एक एक चीज़ दिखाता हूँ, वरना आप सम ऑफ एक्स एंड वाई का डेटा यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इजीली ये फैच करना आसान है। चलिए अब इसको कैलकुलेटर की मदद से एक बार में सोल्व कर लेंगे। कैसे, आपने ब्रैकेट स्टार्ट करके देखें, यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है। 7 मल्टीप्लाई बाई 1590 माइनस 210 मल्टीप्लाई बाई 49.56 ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, डिवाइड प्रेस करूँगा, फिर एक इसकी स्क्वायर रूट डालूँगा। ठीक है, स्क्वायर रूट में आपने एक ब्रैकेट स्टार्ट करनी है ये वाली और एक इसकी अपनी करनी है। ठीक है, एक वो होगी जो शुरू से हम स्टार्ट लेंगे और एंड पे क्लोज करेंगे। ठीक है, दूसरी ये होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसका डेटा लिख लेता हूँ मैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 7308 माइनस 210 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, फिर दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ ये वाली। 7 मल्टीप्लाई बाई 362.16 माइनस 49.56 का स्क्वायर। एक ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एक और करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.97।
अब इसको अब 2 डिजिट तक कैलकुलेटर फिक्स है, अब इसको 3 या 4 डिजिट तक भी फिक्स कर सकते हैं, बट 2 डिजिट तक ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 से 4 के बीच बीच रखें ताकि इजी टू कैलकुलेट हो ना। 0.97 आ रहा है, उम्मीद है आप लोगों का भी ऐसे ही आ रहा होगा।